गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को। आज की क्लास में जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि न्यू बैच स्टार्ट के लिए, तो आज जो जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बाकी एक क्लास आपकी कल स्टार्ट होगी। आज आपकी इकोनॉमी स्टार्ट होगी। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास रहेगी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के लिए। यह आपको ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों मिलेगी, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम्स और पीसीएस प्लस टीसीएस यानी कि यूपीपीएससी दोनों के एग्जाम्स के लिए आपके सेटिस्फैक्शन देगा, यानी कि कंबाइंड रहेगा ये, ठीक है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम सामान्य परिचय की तरफ पहले बात करेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र, ठीक है। एक सामान्य परिचय, इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है कंटेंट के रूप में, वह पहला है अर्थशास्त्र का परिचय, पहले कंटेंट में। उसका दूसरा है आपका, वह है अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरा क्या है? अर्थशास्त्र। और तीसरा है आपका, यह है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, जिस पर हम बातें करेंगे। चौथा आपका ये हो जाएगा। चौथा है आपका, यह है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, इसको समृद्धि लिखते हैं, समृद्धि, ठीक है, समृद्धि। उसका अगला है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। अगला जो है आपका कंटेंट सतत विकास लक्ष्य, ये आपका पांचवा है। सतत विकास लक्ष्य। ये इतना पहले चैप्टर में हम लोगों के क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है परिचय, यानी कि इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड है इकोनॉमी, एंड उसके बाद इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसके बाद आर्थिक समृद्धि, और पांचवा है सतत विकास लक्ष्य। इन सब पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले किस पर बात करते हैं? अर्थशास्त्र के परिचय पर, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। आज की क्लास जो है हमारी यहीं से ही स्टार्ट होगी, परिचय से। हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के परिचय, अर्थात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अर्थव्यवस्था होती क्या है, या अर्थव्यवस्था किन दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है? जैसे हर कोई ना कोई वर्ड किसी ना किसी शब्द से मिल करके बना होता है, किसी से सिंगल शब्द का पर्याय नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हमने कहा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था,
ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को अगर तोड़ा जाए तो इसमें हम दो चीजों को ध्यान रख सकते हैं। पहला है अर्थ और दूसरा जो हमारा आता है वो है व्यवस्था। व्यवस्था, ठीक है। अर्थ का सामान्य शब्द सभी को पता होगा कि अर्थ का सीधा एक मतलब होता है मुद्रा, यानी कि पैसा। मुद्रा अर्थात पैसा, ठीक है। लेकिन व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? व्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? जैसे अभी हम कहें कि घर के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है सुचारू रूप से चलाने के लिए। भाई अगर हम घर में रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के लिए जरूर पैसे की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो वह हमारी किस पर निर्भर करता है? कार्य प्रणाली पर। किस पर निर्भर करेगा? कार्य प्रणाली पर। तो हम यहां सीधे शब्दों में कह पाएंगे, हम यहां सीधे शब्दों में कहेंगे कि जो हमारी व्यवस्था है वो क्या है? कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली, सीधा सा मतलब है किस पर? कार्य प्रणाली पर, ठीक है। जैसे अभी हम कहें कि अर्थव्यवस्था का अगर हम संबंध जोड़ें, या अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है, ये आएगा कहीं ना कहीं दिमाग में चलेगा कि नहीं, कि आखिर अर्थव्यवस्था का संबंध कैसे हो सकता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियां, कौन सी गतिविधियां? आर्थिक गतिविधियां। किसकी? देश की। देश की आर्थिक गतिविधियां तो किसकी? समस्त देश की आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। किसी भी समाज में जहां पर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से किन किन चीजों की आवश्यकता ज्यादा होती है, जैसे अगर हम कहें कि आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और सामान्य जीवन में कहीं ना कहीं वस्तुओं का मोल होता है, ठीक है। किसी भी समाज में जीने के लिए वस्तुओं का मोल आवश्यक होता है। जैसे जो हमारे भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन में धारण करते हैं, ठीक है, वही हमारी क्या कही जाती है? आर्थिक गतिविधि। जैसे अभी हम कहें भवन, भवन का तात्पर्य कैसे? भवन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मकान, ठीक है। अब बताइए, मकान बनाने के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है कि नहीं, यानी कि पैसे की आवश्यकता है या नहीं? पहनने के लिए वस्त्र की आवश्यकता बिल्कुल चाहिए होगा, वस्त्र चाहिए, जाहिर सी बात है। आवास, 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 इससे तात्पर्य होगा चिकित्सा, तथा शिक्षा। कहीं ना कहीं जितने भी क्षेत्रों को हम देखते हैं वह सारे के सारे क्षेत्र, जैसे कि हम कहें कि जो भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करते हैं, किसकी? भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है, उन्हीं को संस्थागत प्रणाली या अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है।
संस्थागत प्रणाली, या हम इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। तो ये आप लोगों का मुझे लगता है एक सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, ये हमारा एक सामान्य परिचय था जो हमारे अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा परिचय, अर्थव्यवस्था को दो तरह से जोड़िए, पहले अर्थ, दूसरी व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य मुद्रा से, व्यवस्था का तात्पर्य कार्यप्रणाली से होता है। ठीक है, संबंध की अगर हम बात करेंगे तो संबंध समस्त देशों की आर्थिक गतिविधियां भौतिक सुख सुविधाओं के या सांसारिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं वह हमारी संस्थागत प्रणाली कही जाती है। और भौतिक सुख सुविधाओं में जो आता है वह है भवन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब के सब आते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम चलते हैं क्योंकि इसको डायग्राम से समझाना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था के प्रकार को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। पहला क्या है? नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा है विकास के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा विकास के आधार पर वर्गीकरण। और जो हमारा तीसरा है वह है वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो यह अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है। अब इनके तीन प्रकार और इनके दो प्रकार बांटे गए हैं। यानी कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन तरह से बांटा गया है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितनी तरह से बांटा गया है? तीन तरह से, जिसमें पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था,
पहला क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला तीसरा जो है आपका वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इन्हीं दोनों के मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब अगला आते हैं हम विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 तरह से बांटा गया, जिसमें पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। पहला क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा है अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था। और तीसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। ये विकासशील जो अर्थव्यवस्था है, इसमें मुख्यतः 2 देश आते हैं। पहला है चीन और दूसरा भारत। विकसित अर्थव्यवस्था में आपकी अमेरिका आती है। अविकसित अर्थव्यवस्था में चाड, नाइजर, ये सारे के सारे देश आते हैं। जब इनको हम एक एक करके पढ़ाएंगे तो आप लोगों को हम जरूर बता देंगे क्लास के माध्यम से, ठीक है। अब हम आते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थशास्त्र को 2 तरह से बांटा गया है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये क्या है? उनमें से एक खुली अर्थव्यवस्था है और एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था में जैसा कि बाहर की दुनिया से कोई मतलब ना हो, हम अंदर ही अपना चाहे जो करें, तो उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां से यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना हो। चलिए, इनको 2 तरह से बांटा गया वैश्विक संबंधों के आधार पर, जिसमें पहला है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरा जो है, दूसरा आपका बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये 2 तरह से बताए गए, तो इनको नोट कर लीजिए और ऐसे ही ग्राफ बना लीजिए जो आगे की तरफ आप लोगों को जरूर काम आएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं क्या है, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। और नियंत्रण के आधार के वर्गीकरण में 3 तरह का है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, ठीक है। दूसरा है विकास के आधार पर
विकसित, अविकसित और विकासशील। तीसरा है वैश्विक संबंध के आधार पर खुली तथा बंद। ठीक है, अब इनमें हम पहला पढ़ेंगे और पहले में है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, किस पर हम बात कर देंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर क्या होता है? इनकी जितनी भी क्या होती हैं गतिविधियां और इन्हीं गतिविधियों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का। सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। किसकी केंद्रीय भूमिका होती है इसमें? राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। ये क्लियर हो गया हमारा? यानी कि हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखा कि इनकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, किसकी? समाजवादी अर्थव्यवस्था की, उस पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का, पूरी तरह से। लेकिन इसमें केंद्रीय भूमिका किसकी होती है? राज्य की। किसकी होती है? राज्य की। अब अगला, ये समाजवादी है, अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं, यानी कि कैपिटलाइज्ड या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवाद को कैपिटलिस्ट बोलते हैं, इकोनॉमी को अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, जितने भी उत्पादन के क्या होते हैं? साधन, उनके नियंत्रण, अगर कहा जाए कि उनका वितरण और नियंत्रण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? यानी कि कोई पूंजी लगाएगा, लगा करके वह अपना उत्पादन करेगा। उत्पादन जब वो खुद करेगा तो क्या बांटने के लिए किसी दूसरे को देगा? नहीं, वह खुद से ही बांटने के कार्यों को करवाएगा। यानी कि वितरण
और विनिमय दोनों स्वतः ही करेगा, जिसे हम निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? निजी क्षेत्र। उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं, किसके? उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन जो होते हैं वह निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के नियंत्रण में होते हैं। निजी क्षेत्र, ठीक है। अब ये निजी क्षेत्र में है तो यह अपना क्या? वितरण और विनिमय दोनों करेगा। वितरण प्लस विनिमय, यह जो है क्या करेगा? दोनों के दोनों स्वयं से ही करेगा, स्वयं से ही करेगा। अब बताइए, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अपना कोई बिजनेस डाल करके रखा है तो क्या वह घाटा सहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह हमेशा क्या करेगा? कैसे? हमारे ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि हमारे जो पैसे हैं उसको, या हमारे सामान जो यानी कि प्रोडक्ट जो उत्पादन हो रहे हैं वह मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा कैसे प्राप्त हो, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेगा? अधिकतम लाभ की संभावना को हमेशा रखेगा। अधिकतम लाभ की संभावना को हमेशा रखेगा, यानी कि इसको क्या चाहिए? लाभ। क्या चाहिए? हमेशा लाभ चाहिए, ठीक है। यानी कि अधिकतम लाभ के उद्देश्यों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्य करती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ये दोनों के दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। मिश्रित जैसे क्या? इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ रहेगा। जैसे अभी जो लंबी लंबी खदानें होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें क्या होता है? कंपनी को कह दिया जाता है कि आइए भाई आप अपना खुदाई करिए, 50% आपका 50% मेरा, या सरकार अगर कह दे कि भाई 70% मेरा 30% तुमको मिलेगा, तुम अपनी खुदाई करो, सामान निकालो, बेचो, और जो उसमें मुनाफा पड़ेगा उनमें से आप 70% हमको दे दीजिएगा। तो ये भी बातें होती हैं, ठीक है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, और या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच उपलब्ध है आप सभी के लिए। थैंक यू।